आपस में बात मत करो। अक्षांश पंडित, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्तापुर। और बहुत ही गौरवमय पल हम सबके लिए तब बन जाता है कि सीफा जैसा वो संगठन जो देश के किसानों की और देश के किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की जो किसानों की प्रोत संस्कृति को एक धागे से पिरोने के काम करने वाली संस्था, जिसकी शुरुआत चेंगल रेड्डी जी ने पूर्व के समय से की थी, उसी कड़ी में आज अपनी धरोहर को हमारे रघुनाथ दादा पाटिल, जो लगातार किसानों के लिए पूरे देश में चल रहे कार्यक्रमों का नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति हैं, आज सब लोगों को मुझे बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि आज मैं सीफा के कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश भवन पर उपस्थित रह के आप सब लोगों के बीच में अपनी बात रखने का मुझे मौका प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं पुनः रघुनाथ दादा पाटिल का बहुत ढेर सारा आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। प्रश्न जिस विषय को लेकर के मैं चूंकि चेंगल रेड्डी जी के विचारों से बहुत पूर्व से जुड़ा रहा, बहुत कम उम्र से उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और उसी कड़ी में जब भी किसानों की विविधता को लेकर के प्रश्न आए, उन्होंने हम लोगों को एक एक घंटे उस पर समय देकर के कैसे किसी विषय को समाज के बीच में, कैसे अधिकारियों के बीच में रखना है, उसके बारे में हम लोगों को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। उस बैनर के तले आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद प्रकट करता हूं। देखिए, जिस विषय को लेकर हम आए हैं, लगातार किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो इतनी ढेर सारी हैं, जिस बिंदु को लेकर हर सरकारें लगातार सत्ता में आती हैं और बोलती हैं हम किसानों की सरकार है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो सभी सरकारें अपने हर विषय को याद करके केवल जिस नाम को लेकर के सत्ता में आती वो उसके लिए कोई काम न करने का काम करती है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसपे हम लोग लगातार, मैं आप सब लोग मेरे अग्रज लगातार मैं सभी लोगों की बातों को सुन रहा था, सभी लोगों ने विभिन्न प्रकार से किसान और किसान पीड़ाओं को आप सब लोगों के सामने रखने का कार्य किया है। लेकिन जो इस मीटिंग का मूलभूत उद्देश्य इस पूरे देश से रघुनाथ दादा पाटिल ने आप सब लोगों को यहाँ पर एकत्र करने के लिए और एकत्र करके हम सब लोगों के बीच में अपना जो मूलभूत विषय रखने के लिए बुलाया था, हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, उस विषय पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हमारा मूलभूत विषय ये है ही नहीं कि हमको क्या चाहिए, क्या कहना है, क्या करना है। सत्य ये है कि किसान, जो भी देशव्यापी जो भी सरकारें जिन विषयों जिन योजनाओं को लेकर के वार्ता करती हैं, किसान पे आज भी इस टेक्निकल युग में भी आज भी किसान उन योजनाओं के बारे में ही नहीं जानता है कि ये वो योजनाएं हैं क्या। हम कुछ लोग जो लगातार किसानों की विविधताओं को लेकर के अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनको छोड़ करके आज भी एक नंबर ऑफ द परसेंटेज है जो किसानों की अपनी विकास की योजनाओं को समझ ही नहीं पा रहा है। आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन यही रहेगा कि सीफा सत्यता में किसानों की उन्नति के रास्ते खोलने वाला संगठन है, किसानों के लिए काम करने वाला संगठन है, किसानों की व्यवस्था को बताने वाला संगठन है, किसानों को कैसे आगे ले जाना है उस पे काम को योजनाओं से लेकर के और छोटे छोटे बिंदुओं पर कार्य करने वाला संगठन है। तो जैसे कि मैं बेसिकली बुंदेलखंड से आता हूं, हर रीजन की अपनी एक समस्या है। जैसे अभी चल रही थी, बहुत अच्छा एमपी साहब ने चर्चा की, जूट फार्मर कहाँ है, अफीम फार्मर कहाँ है, आलू के किसान कहाँ है, पल्सेस किसान कहाँ है, और विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, सबकी अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं जिन पे लगातार राजनीतिक दल अपनी अपनी वार्ता करते हैं, लेकिन उसमें इंप्लीमेंट का अगर आप रेशियो उठा लेंगे, मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब की बात से अप्रिशिएट था, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा निवेदन आपसे ये है
या जो भी यहाँ पर बुद्धिजीवी समाज के लोग जो किसानों की समस्याओं को लेकर के लगातार अपना पूरा पूरा जीवन इन लोगों ने खपा देने पे कार्य किया है, उन सब लोगों से मेरा निवेदन ये है कि हम लोगों को जो मेनली वर्क करने की आवश्यकता है, जहां तक मुझको जो मैंने अपना कुछ समय किसानों के लिए दिया और जो समझा, हम लोगों को किसान निर्माण करने की आवश्यकता है। नेता का लड़का नेता बनना चाहता है, ठेकेदार का लड़का ठेकेदार बनना चाहता है, मास्टर का लड़का मास्टर, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का लड़का किसान नहीं बनना चाहता। ये हम लोगों के लिए बहुत ही चिंतनीय और सोचनीय विषय है, जिस पर हम लोग कभी भी कोई चर्चा कर ही नहीं रहे, जिसके लिए हम लोग पूरे देश से यहाँ एकत्र होने का काम हम लोगों ने किया है। ये कोई रीजनल कार्यक्रम यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ पर हम लोगों को किसी पॉलिसी जानने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर है, और हम जो पॉलिसी बताने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, सच ये कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों को मैं नहीं कहता जो टेक्निकल लोग हैं, हम लोगों को उन लोगों के अंदर उन संस्कारों का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिन संस्कारों के माध्यम से हमारी अगली पीढ़ी जो देश निर्माण को लेकर के हम लोगों ने, चाहे कोविड के काल में लेकर के, चाहे हम लोगों ने देश की आजादी से लेकर आज तक एक गरीब व्यक्ति से लेकर राष्ट्रपति तक भोजन देने का काम किया है, आज वो समाज के लोग आज भी अति शोषित, अति पिछड़ा, अति वंचित स्थिति में समाज में चौथी श्रेणी पे खड़े हुए हम लोग आज भी हैं। तो हम लोगों को उन बिंदुओं पे एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, उन बिंदुओं को जो हम लोगों में आज भी वो लोग जिन लोगों को हम लोग किसी जातियों पर बांट करके सामंतवादी कहते थे, मुझको ऐसा लगता है कि वो लोग जो आज भी सत्यता में सामंतवादी, जो किसान को विकसित होता नहीं देखना चाह रहा है, उन बिंदुओं को समाप्त करने के लिए उन निचले तबके पे खड़े हुए किसानों के बीच में जाकर के उनका निर्माण करने की आवश्यकता है। जहां तक मुझको लगता है कि आप सब लोग मिलकर के, चूंकि आप लोगों का एक बहुत बड़ा इतिहास है, जो आप लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर के किसानों के जीवन को सुदृढ़ करने के लिए आप लोगों ने अपना ऐतिहासिक योगदान दिया है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम लोग एक मजबूत सीढ़ी के साथ हैं। जिस व्यक्ति ने महाराष्ट्र के किसानों को लेकर के, जिस व्यक्तित्व ने, मैं रघुनाथ दादा पाटिल को नहीं जानता था, जब चेंगल रेड्डी साहब से हम लोगों की चर्चा होती थी तब इनके बारे में हमको था, हमने इनके कार्यों को देखा। मैं व्यक्ति से नहीं जुड़ सकता, मैं उसके प्रभाव से नहीं जुड़ सकता, ये मेरा व्यक्तित्व नहीं हो सकता कि मैं किसी के प्रभाव में जुड़ करके किसी के साथ काम कर सकूं। लेकिन मैंने देखा कि इनके अंदर किसानों को लेकर के पीड़ा है। ये जाति, धर्म, समाज, संगठन से उठे हुए व्यक्ति हैं। हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है कि एक मजबूत नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हम सब लोगों के बीच में उपलब्ध है, और इनके मार्गदर्शन का लाभ लेते हुए हम लोगों को देश के किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने पे कार्य करना है। आप सब लोगों का जो लगातार विभिन्न विचारों से भरे हुए, विभिन्न योजनाओं से भरे हुए किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आप सब लोगों के पास अपने अपने विभिन्न प्रकार के सुझाव हैं, आप सब लोगों के पास विभिन्न प्रकार की तकनीकियां हैं। आप सब लोग मिलकर के, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी लोग अपना अपना एक कुशल मार्गदर्शन के माध्यम से सब लोग साथ कार्य करके, हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, जिन लोगों का पूरा पूरा जीवन किसानों के समर्पण के लिए है, आप सभी लोगों के साथ मिलकर के यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आपसे एक छोटा भाई होने के कारण केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि सब लोग मिलकर के एक ही कार्य करें कि कैसे हम लोगों को, बहुत अच्छी बात भाई साहब ने कही, हृदय को जीत लेने वाली दो चार बातें इन्होंने कही, तो हम लोग उस किसान की बात करें जो जमीन पे कृषि कर रहा है, और उस व्यवस्था पर बात करें जो एक कमरे में बैठ करके उस किसान के लिए कुछ नहीं सोच रही है। आज बुंदेलखंड में इस युग में चला जाऊं, आप देखिए खाद के लिए लोगों को लाठी मारी जा रही, स्मैक और चरस की तरह खाद को बांटा जा रहा है, चोरी से बांटी जा रही। अगर एक जिले में खाद की आवश्यकता 10,000 बोरियों की, वह 5,000 बोरी भेज करके किसानों को रात दिन लाइन में खड़ा किया जा रहा है। खुद का किसान, रात दिन खेती करने वाला व्यक्ति, खुद की खेती पे बात करने वाला व्यक्ति, यहाँ पेन बेचने वाले को भी अपना रेट निर्धारण करने के लिए उसको सरकार की तरफ से इजाजत है, लेकिन हमारी द्वारा की गई खेती, जिसको हम लोग रात दिन जानवरों से, फसलों से, और हम लोग रात दिन पूरी दुनिया के अराजक तत्वों से बचा करके ठंडी, गर्मी, बरसात फसल को बचाते हैं और बच्चे की तरह उस फसल को पालने का काम करते हैं। लेकिन अगर उस पर हम अपने रेट के निर्धारण की यदि चर्चा करते हैं तो हम लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। हम लोगों को विभिन्न प्रकार के आलक्षण लगा करके हम लोगों के साथ विभिन्न प्रकार की गलत
आरोप लगा करके हम लोगों को पीछे और जेल भेज देने का कार्य किया जाता है। तो हम लोगों को उन जमीन पे जो कष्ट जी रहे हैं हमारे भाई, उनके जीवन को सुदृढ़ कैसे करना है उस पर काम करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। आप जैसे बहुत ढेर सारे बुद्धिजीवी लोग हम लोगों के बीच बैठे हुए हैं, जिनको पता है कि कैसे उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करवा करके कैसे उन लोगों के जीवन को सुदृढ़ करना है। आप सब लोगों से मैं फिर एक बार क्षमा चाहूंगा, मुझको उतना ज्ञान नहीं है, आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, आप लोगों ने अपना पूरा समय इस कार्य को दिया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सीफा के द्वारा यहाँ पर आप सब लोगों को, हम सब लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, ये किसी भी रीजनल समस्याओं को लेकर के नहीं बुलाया गया। ये जो समस्याओं पर वार्ता होनी है, ये देशव्यापी समस्याओं पर चर्चा है। सभी अपनी अपनी जो रीजनेबल समस्याएं हैं उन सबको साथ लेकर के जो राष्ट्रव्यापी किसानों की समस्याएं और वो चौथी पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति जिसके नाम से पूरी सरकारें वोट ले रही हैं, जिसके नाम से लगातार उसका शोषण किया जा रहा है, उसको सुदृढ़ करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर अपनी योजनाओं के माध्यम से काम करने की आवश्यकता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कल आना चाह रहा था, सामने से ट्रेन छूट गई, नहीं आ पाया, तो मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जब सीफा का कार्यक्रम जहां जहां पूर्व में दिल्ली में हुआ, मैं हमेशा उपस्थित रहने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया। और मैं पुनः धन्यवाद करते हुए आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। और आप लोगों से कही हुई अगर मेरे द्वारा एक भी शब्द है तो आप लोग मुझे छोटा भाई समझ करके क्षमा करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। और मैं निवेदन करता हूं दादा से कि आप हमेशा हम लोगों को इसी तरह सभी अपने सहयोगियों के साथ मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे और सभी लोगों को अपना तुल्य योगदान देते रहेंगे। जय जवान जय किसान। कल से हम फॉर्म भर के लेते हैं और इसमें आपका नाम गांव सब पता आता है। तो आज जो है वो भी लोग अपने अपने फॉर्म भर के दीजिए ताकि आपका सब एड्रेस हमारे साथ रहेगा। अब किसी ने दिया नहीं है तो फॉर्म भर के दीजिए। अभी आने वाले भी है 2-4 लोग और भी आ जाएंगे। अभी आप में से किसी ने अपने एमपी को बोल दिया है कि